हेलो एवरीवन। तो आज का डिवाइन मैसेज है जो मैंने लिख के रखा है पहले से ही, वो मैं आपको बताती हूँ। ईश्वर को लगता है कि मैंने मनुष्य को भेजा है पृथ्वी पर अपनी खुशियाँ ढूंढने के लिए, अच्छी तरह से जीने के लिए, प्यार करने के लिए और भी बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें करने के लिए, अच्छे से अपना जीवन यापन करने के लिए खुशी खुशी। लेकिन पृथ्वी पे आते ही मनुष्य जैसे जैसे बड़ा होता है वो ना जाने क्या दिखाने की कोशिश करने लगता है। एक एरोगेंट उसमें भर जाता है। वो आपकी परवरिश के ऊपर होता है कि आपकी परवरिश कैसे माहौल में हुई है। कभी कभी परिवार का माहौल बहुत अच्छा होता है, अच्छे लोग होते हैं, अच्छे से बात करने वाले, अच्छे संस्कार देने वाले लोग होते हैं। और कभी कभी हमें खुद ही अपने संस्कार डेवलप करने पड़ते हैं। जब हमें पता चलता है कि हमारे लिए कोई करने वाला नहीं है, सिर्फ हमें ही अपने आप को अच्छा बनाना है, तो लोग क्या करते हैं कि खुद को प्रूफ करने में लग जाते हैं कि मैं सबसे ज़्यादा बेहतर इंसान हूँ। कोई बेहतरी अपने पैसे कमाने में देखता है, कोई बेहतरी अपनी ये प्रूफ करने में देखता है कि मेरी पहुँच यहाँ पर है। कई लोग ये प्रूफ करने में खुद को लग जाते हैं कि मैं सबसे ज़्यादा पावरफुल हूँ। पृथ्वी पे आना है, अच्छे संस्कार पाना है, अच्छी शिक्षा पानी है। शिक्षा आपकी अगर सही नहीं है तो आप कुछ भी प्रूफ नहीं कर पाओगे। आप बहुत सारा धन कमा लोगे लेकिन फिर भी लोग आपकी इज्जत नहीं करेंगे, क्योंकि आपका फूहड़पन लोगों की नज़र में आ जाएगा। आपकी परवरिश अच्छे माहौल में नहीं हुई है तो ये समझ लो कि आपकी पूरी ज़िंदगी नर्क के समान हो जाएगी। आप दूसरों को गिराने में लग जाते हो जब आपको ये नहीं पता है कि आप यहाँ पे दूसरों को गिराने के लिए, दूसरों से होड़ करने के लिए नहीं आए, या खुद को बेहतर दिखाने के लिए नहीं आए हो, बल्कि आपको बेहतर होना है, दिखाना नहीं है। लोग दिखाते हैं कि मैं बेहतर हूँ पर वो होते नहीं हैं। आप अगर अपनी ज़िंदगी इस पृथ्वी पर बहुत अच्छी तरीके से, बहुत खुशनुमा तरीके से अगर बिता पाए तो आप एक खुशनसीब इंसान हैं। और अगर आप समाज के चक्कर में, समाज को ये प्रूव करने के चक्कर में कि आई एम द बेस्ट, समाज बहुत बड़ी कुत्ती चीज़ है, मैं गाली नहीं दे रही हूँ, लेकिन जो समाज के चक्कर में या समाज को दिखाने के चक्कर में पड़ जाते हैं ना, वो अपनी लाइफ नहीं जी पाते हैं। मैंने अपनी लाइफ जी है और मैं जी रही हूँ सिर्फ इसीलिए क्योंकि मैं समाज की परवाह नहीं करती कि कौन क्या कह रहा है। हमारी आत्मा ही परमात्मा है। अगर हमने अपनी आत्मा को ही खुश कर लिया तो परमात्मा आपसे प्रसन्न हो ही जाएंगे। मैंने कभी समाज को ये प्रूफ नहीं किया कि आई एम द बेस्ट, मैं बहुत अच्छी हूँ, ना मैं करूँगी कभी। मुझे पता है कि मैं अच्छी हूँ, मैं अपनी आत्मा को खुश रख रही हूँ। तो पर जो लोग काम में इतना व्यस्त हो जाते हैं कि वो अपनी खुशी भूल जाते हैं, वो खुद को खुश होना भुला देते हैं और इस चक्कर में लग जाते हैं कि मैं बहुत सारा धन कमा लूँगा तो समाज में मेरी इज्जत हो जाएगी, मैं ये प्रूफ कर दूँ कि मैंने कभी कोई गलतियाँ नहीं की हैं तो समाज में मेरी इज्जत हो जाएगी। लोग समाज के लिए जीते हैं। रियलिटी यही है कि आपको अपने खुद के लिए जीना है।
समाज के लिए जियोगे तो कभी आई एम द बेस्ट बन ही नहीं पाओगे। आई एम द बेस्ट बनो अपने लिए। समाज तो आपको गालियाँ देगा, समाज की नज़रों में आई एम द बेस्ट कभी नहीं बन पाओगे, क्योंकि एक चीज़ कर ली तो दूसरा समाज को फिर दूसरी चीज़ आपको करके दिखाना है क्या, यू आर द बेस्ट। तो दूसरी कर लोगे फिर तीसरी चीज़ समाज बताएगा कि नहीं ये भी करो, तब जाके तुम यू आर द बेस्ट हो जाओगे। और इस तरह आपकी पूरी ज़िंदगी निकल जाएगी, आप खुश नहीं हो पाओगे। यही डिवाइन का मैसेज है। इस तरीके से दूसरों का करते 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 आप उस पड़ाव पे पहुंच जाते हो और दूसरों को अपने मन का करते हुए देखते हो, तो आपको बड़ा दुख होता है कि मैं समाज के चक्कर में ना पड़ के अपने लिए जीता, अपनी खुशी के लिए जीता, अपने उस व्यक्ति के साथ रहता जो मुझे बहुत चाहता था या चाहती थी, या जिसे मैं चाहता था या चाहती थी, तो शायद मेरी लाइफ और अच्छी हो जाती। मतलब आपको लास्ट समय पे जब आपका वक्त निकल जाता है तब आपको ये चीज़ रियलाइज़ होती है कि मैं समाज के चक्कर में पड़ रहा हूँ खुद को प्रूव करने के लिए, जबकि आप अपने आप को प्रूव ही नहीं कर पाए, आप अपनी खुशियाँ ही नहीं ढूंढ पाए। आप समाज को क्या खुश कर लोगे जब आपने खुद को ही खुशी या संतुष्ट नहीं कर पाया। तो जो लोग अनअवेकन होते हैं, जिनको नहीं पता होता है कि समाज में हजारों करोड़ों लोग हैं, सबकी यू आर द बेस्ट होने की कैटेगरी अलग अलग है, तुम किस किस को खुश करोगे? ये तो बेवकूफ़ाना हुआ। कोई कहेगा तुम साड़ी पहनो तो यू आर द बेस्ट, कोई कहेगा तुम भारतीय नारी की तरह बिल्कुल छुप छुपा के रहो तो यू आर द बेस्ट, कोई कहेगा कि तुम घर के काम कर लो बहुत अच्छी तरीके से तो यू आर द बेस्ट है, कोई कहेगा तुम बच्चों को संभाल लो बहुत अच्छी तरीके से तो यू आर द बेस्ट है, कोई कहेगा तुम बहुत सारा कंप्रोमाइज़ करो तो यू आर द बेस्ट। क्या क्या करोगे सोचो। मुझे नहीं बनना है आई एम द बेस्ट, मैं अपनी नज़रों में आई एम द बेस्ट हूँ, मैं अपनी खुशी के लिए जीती हूँ, मैं सेल्फिश नहीं हूँ। सेल्फिश वो होते हैं जो दूसरों की खुशियाँ छीनते हैं और अपना भरते हैं, उनको सेल्फिश कहते हैं। सेल्फिश ये नहीं है कि आप अपनी खुशी के लिए जी रहे हो, जैसा आपका मन कर रहा है आप वो कर रहे हो, आप सेल्फिश नहीं हो। आप सेल्फिश तब हो जब दूसरों की खुशियाँ छीन रहे हो, उसे उस चीज़ के लिए वंचित कर रहे हो जो वो जिससे वो खुश होना चाहता है और आप करने नहीं दे रहे हो, वो व्यक्ति सेल्फिश होता है। कई लोगों को समझ में ही नहीं आता है। कई लोग इतने बेवकूफ़ होते हैं कि उनको जैसा समझा दो वैसा ही समझ आते हैं। उनसे कह दो कि ये सही है तो वो कहते हैं हाँ ये सही है, अपना दिमाग नहीं यूज़ करते हैं। तो ये आज का डिवाइन का मैसेज है कि जो डिवाइन पर्सनालिटी वाले व्यक्ति होते हैं वो कभी किसी को गिराते नहीं हैं, कभी किसी को जज नहीं करते हैं कि तुम कैसे यू आर द बेस्ट बन जाओगे, और वो कभी किसी की इस होड़ में नहीं रहते हैं कि आई एम द बेस्ट। वो बस जीते हैं वो अपनी खुशी के लिए। तो यही आज का मैसेज था। थैंक यू फॉर वॉचिंग।